जय हिंद दोस्तों, सांगवान टेक वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन की जमाबंदी यानी ज़मीन की फर्द को कैसे पढ़ना है। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारे पास ये जमाबंदी है तो हम इससे पता करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है। सबसे पहले गांव का नाम दिया जाता है, उसके बाद हदबस्त नंबर, ये आपके गांव का कोड नंबर होता है। उसके बाद आता है जिला, तहसील और साल कि ये जमाबंदी किस साल की है। यह जमाबंदी 5 साल में एक बार अपडेट की जाती है। अब देखते हैं खेवट या जमाबंदी नंबर। तो दोस्तों, खेवट या जमाबंदी नंबर जो जमीन के मालिक होते हैं उनको दिया जाता है, जो जमीन के मालिक होते हैं। अब ये दो नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ऊपर 46 है, नीचे 41 है। तो जो ये 41 है ये 2018-19 से जो 5 साल पहले जो जमाबंदी थी उसका नंबर है। और जो ये 46 है ये 2018-19 की जो अब फिलहाल चल रही है उसका नंबर है। इसके बाद आता है दोस्तों खतौनी नंबर। खतौनी नंबर जो इस जमीन को फिलहाल काश्त कर रहे हैं या इस जमीन के ऊपर जो फिलहाल खेती कर रहे हैं तो उनको ये खतौनी नंबर दिया जाता है। जितने भी खातेदार होते हैं जमीन में, जिनका भी हिस्सा होता है, उनका सभी का नाम इसमें दिया जाता है और ये खतौनी नंबर भी उन्हीं को दिया जाता है। इसके बाद आता है नाम, तरफ या पत्ती। तो ये एक लैंडमार्क के तौर के ऊपर प्रयोग में लाया जाता है कि ये जमीन गांव की किस तरफ है, कौन सा पाना लगता है। मतलब अलग अलग नाम हो सकते हैं इसके। अभी यहाँ पे ठोलाराम सुख है तो आपकी जमाबंदी में कोई और लैंडमार्क के तौर के ऊपर कोई नाम दिया जा सकता है। उसके बाद आता है विवरण सहित मालिक का नाम। तो दोस्तों, इसमें जितने भी हिस्सेदार होते हैं, जमीन के जो मालिक होते हैं, उनका सभी का नाम इसमें दिया जाता है और उनका कितना हिस्सा इस जमाबंदी में है उनका भी सारा डाटा इसी में होता है। और इसमें 3 पीढ़ी तक नाम होते हैं, जैसे भरत सिंह, पुत्र चंदगी, पुत्र रणजीत। तो 3 पीढ़ी इसमें आ गई और 25/432 भाग। तो ये इस जमीन का हिस्सा है कि इस आदमी के नाम पर इतनी जमीन इस जमाबंदी में है। और भी जितने भी ए, हिस्सेदार होते हैं उनके सभी के नाम इसमें दिए गए हैं। उसके बाद आता है विवरण सहित काश्तकार। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस जमीन को बो कौन रहा है, इसके ऊपर खेती कौन कर रहा है। तो अगर खुद काश्त है तो इसका मतलब जो जमीन का ये मालिक है ये अपनी जमीन को खुद बो रहे हैं, खुद खेती कर रहे हैं इसके ऊपर। अगर कोई और करता तो अन्य काश्तकार इसके ऊपर लिखा आता। उसके बाद आता है कुएं या सिंचाई के अन्य साधनों का नाम। कि दोस्तों, इस जमीन के ऊपर सिंचाई किस प्रकार से की जा रही है, कुएं से, नहर से, मतलब इसमें पानी कैसे दिया जाता है, तो उसका ब्यौरा इसमें होता है। उसके बाद नंबर खसरा या मुरब्बे और किले का नंबर। तो दोस्तों, ये खसरा, मुरब्बा और किले का नंबर, तो ये क्या होता है। जो ये 25 दिखाई दे रहा है आपको सबसे ऊपर और इसके बाद दो डंडी लगी हुई है, तो ये होता है आपका खसरा नंबर या मुरब्बा नंबर। और जो नीचे 4, 5, 6, 8/1 और 11 जो ये लिखे हुए हैं ये होते हैं आपके किले नंबर। इसका हम अच्छे से
पता करेंगे कि ये होता क्या है। तो देखो दोस्तों, मान लीजिए आपका ये सर्कल वाला गांव है, ये आपका गांव हो गया, और इसके चारों तरफ आपके गांव की जो खेतों की सीमा होती है वो है। अब इस साइड भी आपके खेत हैं, इस साइड भी खेत हैं, इस साइड भी खेत हैं, और इस साइड भी खेत हैं। तो जितने भी किले होते हैं उनका एक रेक्टेंगल बनता है 25 किलों का। 25 किले एक जगह के ऊपर ऐसे अलग अलग वो होते हैं, 25 25 करके। तो जो 25 किले का एक रेक्टेंगल बनता है उसको हम खसरा या मुरब्बा नंबर बोलते हैं। मतलब एक एक मुरब्बे में 25 किले होते हैं। 25 किले एक मुरब्बे में होते हैं, और ऐसे कई मुरब्बे एक गांव की जमीन में हो सकते हैं। अब आपका एक खेत यहाँ पर है और एक खेत इस तरफ है, तो इसका खसरा नंबर अलग होगा, इसका खसरा नंबर अलग होगा। तो ये रेक्टेंगल होता है, इसमें आपके किसी पड़ोसी की जमीन भी हो सकती है, तो उसका भी नाम इसमें होगा इसी खसरे नंबर में या मुरब्बे नंबर में। आपके किसी परिवार वाले के भी खेत हो सकते हैं, या आपका भी एक खेत यहाँ पर हो गया, एक खेत यहाँ पर हो गया, तो ये एक रेक्टेंगल में है, तो इसका खसरा या मुरब्बा नंबर एक ही होगा। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि 25, तो ये मान लो ये 25 नंबर मुरब्बा है, और इसमें 4 5 6 8/1, तो ऐसे करके ये किले हैं। तो ये 25 नंबर में गिने जाएंगे। इसके बाद फिर से एक से गिनती शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वो 26 नंबर में आ जाएगा। ये किसी और का भी हो सकता है, इसमें आपका ये भी कोई खेत मिल सकता है। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे करके बहुत सारे एक गांव में मुरब्बे हो सकते हैं। जब भी आप अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपसे मुरब्बा नंबर पूछा जाता है। तो वो मुरब्बा नंबर यही होता है दोस्तों कि आपके खेत किस तरफ है और वो किस मुरब्बे के अंदर आते हैं। तो जो वो मुरब्बा होता है सबसे पहले वो भरना पड़ता है। उसके बाद अपना जो भी, जिस जमीन पर भी आपने कुछ अपनी फसल बोई है, तो उसका एक स्पेशल नंबर दे दिया जाता है उस किले का। तो वो ये होता है दोस्तों, जो स्पेशल किला नंबर होता है वो ये होते हैं। और किस मुरब्बे में है, वो 25 नंबर मुरब्बे में है। तो मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं रकबा और ज़मीन किस्म। इसका मतलब है दोस्तों, रकबा का मतलब होता है कि कितना एरिया है उस किले का, कितना एरिया है। किस्म ज़मीन मतलब किस प्रकार की वो ज़मीन है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 8 0 भूड़ चाही। तो इसका ये मतलब है दोस्तों, 8 0 का कि 8 कनाल और 0 मरला। 8 कनाल में आपका 1 एकड़ यानी 1 किला हो जाता है। 8 कनाल में आपका 1 किला या 1 एकड़ जमीन पूरी हो जाती है। 7 होगा, 7 0 होगा, तो वो 1 किले से थोड़ा सा कम होगा। और बूढ़ चाही, चाही का मतलब होता है दोस्तों कि सिंचाई, सिंचाई से संबंधित होता है ये, कि सिंचाई किस प्रकार से होती है इस खेत में। इस इस खेत में 25 का 4, जो 4 नंबर किला है, इसमें सिंचाई किस प्रकार से हो रही है। तो ये सभी उर्दू के शब्द हैं, इनके लिए आपके लिए एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि इसका क्या मतलब होता है। और ये जैसे 4 0 है, तो इसका मतलब ये आधा किला है। और देखो दोस्तों, 8/1 है, तो इसका मतलब जो ये किला था, 8 नंबर किला, इसके हिस्से हो चुके हैं, अलग अलग हिस्से हो चुके हैं। तो एक हिस्सा जो ये 8/1 है, ये आधा किला है।
ऐसे करके 26 26 किले नहीं हो सकते दोस्तों, 26 नहीं हो सकते। 23 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, लेकिन 25 से एक भी ज्यादा नहीं हो सकता। एक रेक्टेंगल में मतलब एक मुरब्बे में 25 किले से ज्यादा नहीं होते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है और खेवट क्या होता है। खेवट में जमीन के मालिकों का विवरण मिलता है। मालिक, जमीन के मालिक। और खतौनी, खतौनी में जो कृषि करते हैं, जो खेती करते हैं, उनका होता है। और मुरब्बा या खसरा नंबर होता है कि एक रेक्टेंगल, 25 किलो का एक रेक्टेंगल, वो किसी भी जगह के ऊपर, आपके गांव की किसी जगह पर भी हो सकते हैं, उसका एक 25 किले का रेक्टेंगल जहाँ पर बनता है तो वो मुरब्बे नंबर में आता है। उसको एक अलग नंबर दे दिया जाता है दोस्तों। तो इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको और जानकारी दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों दर और संख्या के ब्यौरे के साथ लगान जो मुजारा देता है। तो ये दोस्तों पहले के टाइम में होता था लगान वगैरह का, कि जो खेती करते थे, दूसरे की खेती लेके खेती करते थे, तो उनको कुछ अपनी जो खेती का हिस्सा जो मालिकों को देना पड़ता था, जमीन के मालिकों को। तो जो लगान देता था, जो कृषि करता था दूसरे की खेत पे, तो उसको मुजारा बोलते थे। उसके बाद हिस्सा, हकीयत का पैमाना और बात का ढंग। तो इसका मतलब ये है कि जमीन के बारे में बताया गया है कि ये जमीन किस प्रकार की है। जैसे इसके ऊपर किसी ने कब्जा किया है, या मतलब किस प्रकार की जमीन है, कब्जे वाली है या इसका ऊपर खुद मालिक है। तो इसका हिसाब किताब इसमें होता था। माल और सवाई के ब्यौरे सहित मांग। तो इसका कोई अगर मान लो खेती करते हैं, उसका कोई ए, हिस्सेदार है या माल देते हैं, तो उसका हिसाब किताब किसमें होता था। आजकल ये दोस्तों चलती नहीं है, पहले होते थे, तो अब ये चलते नहीं है, तो इसका खाली पड़ा हुआ है ये सेक्शन। उसके बाद अभियुक्ति। तो दोस्तों अभियुक्ति में जो भी आपकी जमाबंदी में, ये 5 साल में एक बार अपडेट होती है, लेकिन 5 साल के बीच में अगर कोई भी नई चीज़ होती है, जैसे आपने कोई बैंक में लोन लिया है जमीन गिरवी रख के, या फिर आपने जमीन किसी को नाम करवाई है, जमीन उतरवाई है या नई खरीदी है, तो उसका हिसाब किताब इसमें 5 साल का इसी में होता है। तो मेरे ख्याल से आपको जानकारी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।